नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके तीसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे। आपको अभ्यास प्रश्न करवाने के बाद में आपको अपने जो चौथा अध्याय है उसकी बातचीत करनी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये जो मिस्र के अंदर जो मकबरे बने होते हैं इनको पिरामिड कहते हैं। इन पिरामिडों के अंदर जो मम्मी कैसी होती है वो आपको बताने वाला था। तो देख लें मम्मी को। चलो, मम्मी को देखने के लिए अपन चलते हैं गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा मम्मी को दिखाया जाए। देखो, पहली बात तो ये जो दिख रही है ये मम्मी है। मतलब इस तरीके के गुफाओं के अंदर उनको इस तरीके से बांध के रख दिया जाता था। और 800 साल पुरानी मम्मी के खोजकर्ता हैरान हुए। देखो ये मम्मी है, ठीक है ना, इस तरीके की बांध कर कपड़ों में नहीं इसे रख दिया जाता था। और अदर आप देखोगे तो इस तरीके से इनको लकड़ी के बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है और ऐसे लपेट करके इनके अंदर रख दिया जाता है। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं मम्मी। अब आप मम्मी किसको बुलाते हैं सोच लो ना। ठीक है, ओके। चलो अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं आपके इसके। पुरातात्विक वेदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? क्योंकि कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि मोहन जोदड़ो से कपड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका मोहन जोदड़ो है वहां से अपने को कपड़े के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित को सुमेलित करो तो आपके जो तांबा था वो आपके वर्तमान राजस्थान से ले जाया जाता था। सोना आपके कर्नाटक से ले जाया जाता था। टिन आपके अफगानिस्तान से ले जाया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो गुजरात से लेके जाया करता। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिए और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि देखो, धातु तो महत्वपूर्ण थी, लेखन महत्वपूर्ण था, पहिया महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यह सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। एक विकसित सभ्यता थी जो अपने व्यवसाय में इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। प्रयोग करते थे। ठीक है, तीसरे अध्याय तक सारे हो गए। उसके बाद में आओ चर्चा करें पे। देखो, इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ और इनमें से कौन से खिलौने जो बच्चों को ज्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से खिलौने आए। हड़प्पा के लोग भोजन की सामग्री की सूची बनाओ। इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? देखो भाई, मैंने जो पढ़ाई है इनमें से देखना कौन कौन से लोग क्या खाते थे। ये सिर्फ चर्चा करने वाले क्वेश्चन है, आपको आपस में बातचीत करके इसको समझना। ठीक है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा था? बिल्कुल भिन्न था। और अपने इलाके के कारण बताओ। और इसी के बाद आओ देखें अपना शहर या 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती इन महत्वपूर्ण इलाकों से बनी है? ये छोड़ो, आगे अपन चलते हैं आपके चौथे अध्याय। अध्याय 4, पाठ का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबों के मतलब तो हो गया आपकी बुक्स। कब्र में मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ लोगों को दफनाते हैं ना। दफनाने की जगह, दफनाने की जो जगह होती है, दफनाने की जो जगह होती है वो होती है कब्रें। ठीक है, तो पढ़े चौथा अध्याय। चलो, सबने किताबें निकाल ली होगी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके। हम्म, पुस्तकालय में मेरी। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैंक थी।
कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो ये मेरी है, लड़की है, ठीक है ना। ये किताबें खोलने लगी तो इसको देखा कि शिक्षक ने कहा कि हमारे पास वेद भी है। तो मेरी ने कहा चलो भाई वेद होते क्या है देखते हैं, ठीक है ना। ओके, आपको लाइब्रेरी बताएं क्या, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें बतानी चाहिए। ये जो दिख रही है ना, इस तरीके की चीजें होती है जिसके अंदर बहुत सारी किताबें ऐसे ऐसी होती है लाइब्रेरी। देखो ऐसे लोग बैठ के इसके अंदर पढ़ते हैं और इधर सारी सारी किताबें पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, जैसे देखो ये देखो इसके अंदर ये इधर किताबें पड़ी है, ये लोग आराम से बैठ के इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम्म ये देखो भाई साहब, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें पड़ी है आपकी, ठीक है ना। चलो लाइब्रेरी देख ली तो वापस चलो, ज्यादा इधर मत रुको, अपने को ग्रंथ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? वेद पढ़ने हैं भाई, वापस आ जाओ। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, ग्रंथ का मतलब होता है किताबें, प्राचीनतम किताबों में एक कौन है? देखो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो देख लो। वेद मतलब आप सीधा अभी इतना समझो कि वेद एक प्रकार की कोई किताब है। क्या है? किताब। और ये सबसे पहले लिखी गई थी, ठीक है ना। तो शायद तुमने वेदों के बारे में नहीं सुना तो अभी सुन लिया होगा। और वेद जो है वो हमारे यहाँ पे चार है। हमारे भारत के अंदर बात करें, वेदों की संख्या कितनी है? चार। तो पहला वेद सामवेद, दूसरा वेद, सॉरी पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद सामवेद, और तीसरा वेद यजुर्वेद, और चौथा वेद आपका अर्थव। वेद कितने? चार। पहला कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा? सामवेद। तीसरा कौन सा? यजुर्वेद। चौथा कौन सा? अर्थववेद। चार वेद हो गए। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, और इसमें सबसे जो पुराना है, पुराना कौन है? ऋग्वेद है, वो आपका सबसे पुराना है, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले की गई। और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है, और जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा जो लिखी हुई है वो सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई है, जिन्हें सुक्त कहा जाता है। और सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। किसकी बात कर रहे हैं? वेदों की बात कर रहे हैं। वेद आपके चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और सबसे पुराना वेद है जो आपका ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें अपन सुक्त कहते हैं। और सुक्त का जो मतलब होता है वो है अच्छी तरीके से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। ऋग्वेद के अंदर तीन देवताओं का अपने को वर्णन मिलता है, जिसके अंदर कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो था उनको आग का देवता माना जाता था, इंद्र जो थे उनको युद्ध का देवता माना जाता था, और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। कहानी समझो, बढ़िया मस्त कहानी है भाई। आज से हजारों साल पहले, यानी 3500 साल पहले, 3500 साल पहले क्या था? वेदों की रचना हुई, जिसमें सबसे पहला वेद लिखा गया आपका ऋग्वेद। उसके बाद में सामवेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। और इनमें सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद के अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? प्रार्थनाएं। और 1000 से अधिक प्रार्थनाएं इसके अंदर लिखी हुई है, और उन प्रार्थनाओं को कहा जाता है सुक्त। उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सुक्त कहा जाता है। और सुक्त का जो मतलब होता है वो मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। और ये जो जितनी भी प्रार्थनाएं थी, ये सभी देवी देवता जो थे उनके स्तुति में रची थी। अब मुझे बताओ, आप सुबह स्कूल आते हो तो प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? किसकी करते हो? सरस्वती माता के लिए करते हो कि आपको अच्छी ज्ञान की बुद्धि दे, अच्छा आपके अंदर ज्ञान आए, ठीक है ना। तो ये जितनी भी इसके अंदर प्रार्थनाएं है वो सभी देवी देवताओं के लिए लिखी हुई है। और इनमें से तीन देवताओं का हमारे को वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कौन है तीन देवता? पहला आपका अग्नि, दूसरा आपका इंद्र, और तीसरा आपका सोम। जो अग्नि देवता थे उनका काम था अग्नि का,
जो इंद्र देवता थे उनका काम था युद्ध का देवता, यानी युद्ध का देवता, अग्नि का देवता। और सोम जो है वो कोई देवता नहीं है, वो एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, यानी कोई सोम रस वगैरह इस तरीके से बनाया जाता था। जैसे आप गन्ने का रस पीते हो ना, इसी प्रकार उस जमाने में ये सोम का पौधा था जिससे सोम रस बनाया जाता था। आगे देखो, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब ये इसके अंदर जितनी भी प्रार्थनाएं लिखी हुई है, इन प्रार्थनाओं की जो रचना की थी वो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। और जो आचार्य लोग थे, यानी ऋषियों ने तो लिख दिया, अब जैसे मैं आपको ये किताब पढ़ा करके आपको कंठस्थ करवा रहा हूँ, उसी प्रकार उस जमाने में उन विद्यार्थियों को इसके अंदर जो सारे मंत्र वगैरह, ये जो सारी प्रार्थनाएं लिखी होती थी, उनको कंठस्थ करवाने का जो काम होता था वो होता था आचार्य का। आचार्य का मतलब मास्टर, ठीक है ना। जो आचार्य थे वो विद्यार्थियों को इन अक्षरों को, शब्दों को और इन वाक्यों को बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं के रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा जो है वो है प्राक संस्कृत, ध्यान रखना, इसकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। आपने घर पे मंत्र देखे होंगे, कभी 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 कोई हवन वगैरह हुआ होगा या कभी शादी में गए होंगे, तो उनमें जो मंत्र बोले जाते हैं ना, ऐसे यत्र पूजन तेर मंत्र तत्र देवता हम स्वाहा, इस तरीके के जो मंत्र बोले जाते हैं, वो आपके इस तरीके की जो वैदिक संस्कृति थी या इस तरीके की जो मंत्र लिखे जाते थे वो पूरे वैदिक संस्कृत में लिखे जाते थे। और जो आपका ऋग्वेद है उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी इस तरीके की भाषा या इस तरीके की जो संस्कृत थी वो उसके अंदर सम्मिलित होती। अब जैसे तुम अपने स्कूल के अंदर जो संस्कृत पढ़ते हो वो थोड़ी सिंपल संस्कृत जो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है, वो थोड़ी संस्कृत उस जमाने की कठिन हुआ करती थी। चले आगे के पेज में। ओके, संस्कृत और अन्य भाषाएं किस तरीके से देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारतीय यानी भारत तथा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आपने भूगोल के अंदर देखा होगा, भारत और यूरोप का जो सम्मिलित भाग है उसे यूरेशिया कहा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी प्ले लिस्ट में जाकर के आपकी जो पुस्तक है ना, हमारा क्या है, हमारा पर्यावरण या हमारा आवास करके आपकी पुस्तक है शायद, उस पुस्तक के मैंने सारे वीडियो डाल रखे, वो देख लेना। उसके अंदर आप देखोगे यूरेशिया, यूरेशिया जो क्षेत्र है वो आपके भारत और भारत प्लस यूरोप का मिश्रित क्षेत्र है, ठीक है ना। इसी से ये चीज बनी है। जो आपकी संस्कृत भाषा है वो भारतीय परिवार की है। भारतीय का मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो भारतीय परिवार का हिस्सा है। और भारतीय जो परिवार है वो किस किसका है, एक तो भारत का है और एक यूरोप का है, ठीक है ना। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सभी भाषाएं उसे जुड़ी हुई है। इनमें से एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द ऐसे एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसको माँ कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको मदर कहा जाता है। तो देखो, भाषाएं जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है। जैसे संस्कृत में अगर आपको माँ बुलाना है तो आप कहोगे मातृ, ठीक है ना। हिंदी में अगर माँ को बुलाना था माँ कहेंगे और अंग्रेजी में अगर माँ को बुलाना था आप इसको मदर कहेंगे। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? बिल्कुल, इनके बनावट में समानता नजर आती है लेकिन इसके अर्थ में कोई समानता नजर नहीं आती, क्योंकि अर्थ में तो ये बिल्कुल समान है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है और उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उन भाषाओं परिवारों को पहचानने की कोशिश करें। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सूची नहीं बनानी क्योंकि आप इसमें इतना निपुण नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेदों का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब श्रवण कुमार नहीं, श्रवण का मतलब होता है सुनना। कान से जो चीज अपन सुनते हैं उसको बोलते हैं श्रवण, ठीक है ना। ये पूरा श्रवण की ऐसी कैसी होगी, सुनना, ठीक है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? चलो, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त, अब सूक्त बताओ, सूक्त क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है ऋग्वेद की प्रार्थनाएं,
किसकी प्रार्थनाएं? ऋग्वेद की जो प्रार्थना थी उसको सूक्त कहते हैं। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां। देखो देखो इसके अंदर ऋग्वेद में क्या चीज मिलती है? एक विश्वामित्र नाम का एक ऋषि का वर्णन मिलता है और देवियों के रूप में दो नदियां पूजी जाती थी। देवियां कौन थी? दो नदियां थी। कौन सी? व्यास और सतलुज। बताओ ऋग्वेद के अंदर कितने देवता? तीन देवता। कौन थे देवता? तीन। आपका था अग्नि, और कौन थे? इंद्र, और दूसरा था, तीसरे नंबर पे थे सोम। ये आपके तीन देवता। और उसी प्रकार एक ऋषि था, ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र। और नदियां जो थी देवियों के रूप में थी, दो नदियां थी। कौन सी थी? एक तो थी व्यास और दूसरी आपकी थी सतलुज। सत सतलुज सतलुज थी, सतलुज। देखो दो पूजी जाती थी देवियों के रूप में नदियां, जिनका था नाम सतलुज और व्यास। के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। विश्वामित्र और नदियां, ये जो नदियां हैं इनके बीच का एक अंश है जो सूक्त कहलाता है। ये दोनों नदियां मानचित्र पृष्ठ संख्या 2 में खोजकर फिर आगे बढ़े। आप पृष्ठ संख्या 2 के अंदर जो मानचित्र दिया हुआ है उसके अंदर इन चीजों को देख लेना। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि, देखो पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई हो। और यहाँ आप जो चित्र देख रहे हो वो एक प्रकार की पांडुलिपि है। ये एक पत्ता है, यानी पेड़ का पत्ता है, और इस पेड़ के पत्ते के अंदर ही इन चीजों को लिखा गया है। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। कौन से वृक्ष की छाल पर? एक भुर्ज वृक्ष है, उसकी छाल पर लिखी जाती थी। छाल मतलब उसके पत्ते को तोड़ करके लिखा जाता था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे में ये सुरक्षित है पांडुलिपि। ठीक है ना? और ये पांडुलिपि आपको समझ में आ गया होगा कि हाथ के द्वारा पेड़ के पत्तों पर लिखी जाने वाले जो साक्ष्य थे या जो प्रमाण थे, जो पत्ते थे, उनको पांडुलिपि कहा जाता था। और विश्वामित्र और जो नदियों के बीच में जो संवाद था वो किस तरीके से था, और जिसको अपन सुक्त कहते हैं वो किस तरीके से है, तो देखो ये ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरी से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब ये जो नदियां हैं वो आपस में जवाब दे रही है। कौन कौन सी नदियां हैं? व्यास और आपकी सतलुज। व्यास और सतलुज नदी। अब ये वापस कह रही है, विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। अब विश्वामित्र इस तरफ खड़े हैं और उनको पार करके दूसरी तरफ जाना है, तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। नदियां क्या कह रही है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हो। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। क्या तुम्हें पता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया गया है। परिवहन के लिए उस जमाने में जो राजा महाराजा थे उनके लिए रथ का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, देखो अन्य कौन सी? सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। देखो अब कौन सी दो नदियां जिनको देवी की रूप दिया, देवी कहा गया? दो नदी कौन सी? व्यास और सतलुज। इसके बाद में सरस्वती और सिंधु को तो सहायक नदियां बताया गया है, और उसके बाद में गंगा और यमुना जो है इनका सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में एक ही बार इनका उल्लेख हुआ है। मानचित्र एक को देखकर ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो आप मानचित्र को देख के उन नदियों के नाम इसके अंदर लिख सकते हैं जो आपका मानचित्र एक दिया हुआ है, जो सबसे पहले अपन अध्याय में अपन ने देखा था। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें हो, उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था तथा शेष हिस्सा आम लोगों को बांट दिया जाता था। तो ये इन चीजों के लिए युद्ध लड़ते थे। युद्ध लड़ने के बाद में युद्ध में जो धनराशि जीतते थे उसमें से कुछ लोग तो सरदार रखते थे और कुछ का हिस्सा जो है पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों के अंदर बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त लिया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी, जैसे अपन कहते हैं होम स्वाहा, तो वो उसको बोलते हैं आहुति। ठीक है ना। और ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। तो इसके अंदर देखो घी अनाज भी डाला जाता था और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके अंदर जानवरों को भी डाल दिया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। तो यहाँ सरदार अगर किसी को उनका हेड बनाते थे जो बहादुर होता था और कुशल योद्धा हुआ करता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम करने के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करने का काम था। देखो ब्राह्मण का क्या काम था? तरह तरह के यज्ञ करना और अनुष्ठान, यानी जैसे अपने होता है ना सभा वगैरह करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, जैसे वो चलता है ना, अरे कथाएं चलती है ना, उसी टाइप। दूसरे दो लोग थे, वो थे राजा। और राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे और प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा ही वहां का शासक नहीं बनता था। ठीक है ना। इसलिए अनुभाग में तुम एक बार पढ़ो, ये पता लगाओ कि कोशिश करने की राजा क्या खाते थे। राजा बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, अपन ऋग्वेद की बात कर रहे हैं और ऋग्वेद में जो राजा थे वो बिल्कुल सिंपल थे। अभी जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा तो राजा अलग रूप धारण करेंगे, लेकिन ऋग्वेद के अंदर राजा इतने कोई हाई फाई नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल अपने जैसे ही रहा करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। समुदाय होता था एक जन, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी प्रचलित है। दूसरा था विश्व। ठीक है ना। जन का मतलब होता है समुदाय और विश्व का मतलब होता है वैश्य शब्द निकला है। इसके बारे में तुम 5वें अध्याय के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ोगे। ठीक है ना। आगे देखो, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई इकाइयों के उल्लेख अपने को मिलते हैं। तो विश्व का उल्लेख मिलता है, जन का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। विश्व और जन का उल्लेख अपने अंदर इसके अंदर मिलता है और राजा का उल्लेख मिलता है और ब्राह्मण का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। तो ब्राह्मण जो था यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का काम करते थे। और तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? बताओ इनमें से कौन सा नाम है जो तुमने पहले कभी सुना है? राजा का सुना होगा, है ना। आगे देखो, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। और ये जो प्रार्थनाएं लिखी थी, वो प्रार्थनाएं लिखने वाले जो लोग थे वो अपने आप को आर्य मानते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे और ये जो आर्य लोग थे वो अपने जो विरोधी होते थे उनको कहते थे दास या फिर दस्यु। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। और ये लोग क्या होते थे, दस्यु जो थे ना, वो यज्ञ नहीं करते थे और जो यज्ञ करने का काम था वो सिर्फ आर्यों का था। तो शायद ये कोई दूसरी भाषा बोलते होंगे, इसलिए इन यज्ञों को नहीं करना चाहते होंगे। ठीक है ना। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त हो गया और इसको कहा जाने लगा दासी, और शब्द का मतलब गुलाम हो गया और बाद में इसका मतलब बदल गया। देखो पहले जो दास शब्द था इसका मतलब क्या था? पहले दास शब्द का जो मतलब था वो था दुश्मन या फिर विरोधी। विरोधी। लेकिन कालांतर में ये जो दास शब्द है ये दास शब्द बन गया दासी, और जो दासी का मतलब होता है वो मतलब होता है गुलाम। ठीक है ना। तो शुरुआती जो दास शब्द था उसका मतलब दुश्मन था, और दुश्मन किसका? आर्यों का। अब आर्य दुश्मन क्यों मानते थे? क्योंकि दास लोग आर्यों के द्वारा लिखी गई प्रार्थनाओं का उपयोग नहीं करते थे या फिर वो यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए इनको बोला जाता था दास। इसका मतलब शायद वो समुदाय कोई दूसरी भाषा बोलता होगा। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं
जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था, और बाद में क्या होने देना लगा, युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें दास कहना जाता था। उनके अनेक उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, और जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। फिर बंदी बनाने के बाद में जो राजा उनके ऊपर अधिकार कर लेता था, जो राजा जैसा कहता था उनको वो वैसा ही करना पड़ता। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी पाषाणों महापाषाणों की। अगले पृष्ठ की चित्र देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज को पढ़ते चलें। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, महापाषाण यानी महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है ना, से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई। ठीक है ना, और ये प्रथा सबसे पहले दक्कन, फिर दक्षिण भारत, फिर उत्तर पूर्वी भारत और फिर कश्मीर में प्रचलित रही। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। चलो भाई देख लेते हैं। ओके, ये महापाषाण यानी ये इतना बड़ा पत्थर है, ये ऐसे इसके अंदर मरे हुए आदमी को डाला जाता था, फिर इसके तरफ ये पत्थर लगाए जाते थे, फिर और पत्थर लगाए जाते थे, फिर चारों और पत्थर लगाए जाते थे। इस तरीके की ये चीजें बनी हुई है। कई पुरातात्विक विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले और कई को अकेला खड़ा पत्थर मिला, और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते होंगे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, ये सारी चीजें इनके अंदर की जाती थी। सबसे पहले तो अपन चित्र के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत स्वाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। ताबूत स्वाधान कहा जाता है यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्टल हॉल, बड़ा सुराग यानी बड़ा सुराग है, ये बड़ा सुराग है यानी ये एक पोर्टल हॉल है, यानी ये पूरा भाग, ठीक है ना, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। बहुत भारी, ठीक है ना, ये एक प्रकार का ताबूत स्वाधान है जिसको शिष्ट कहते हैं, और जिसके अंदर एक बड़ा हॉल होता था और इसके अंदर से इसके अंदर जा सकते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते हैं। देखो अट जितने ही लोग मरता नहीं बोने रेत में दफना देता। दफनाने के बाद में यहाँ सबसे मजेदार चीज ये थी कि उनसे पसंदीदा जो भी चीजें थी वो सारी की सारी इनके साथ दफना दी जाती थी। आज ऐसा नहीं होता, आज उनकी जो पसंदीदा चीजें हैं वो ले ली जाती है, लेकिन पुराने जमाने में उनकी जो भी पसंद की चीजें थी वो उनके साथ में दफना दी जाती थी। जैसे बात करें आमतौर पर सब में एक कॉमन चीज मिली है, वो है काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जिनको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब क्या है? ब्लैक एंड रेड वेयर का हिंदी में अर्थ है काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिनको मृतक लोगों के साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और समान तथा पत्थर और सोने के गहने भी अपने को देखने को मिलता है। अब महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। देखो ये जो चित्र दिख रहा है ये लोहे के सामान मिले हैं। बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे कुल्हाड़ियां, वो थारी, नीचे एक कटार भी है, ये घोड़ों के लिए, और देखो ये कटार है, ये इस तरीके की कुल्हाड़ियां हैं और थारी, तो जबरदस्त हथियार मिले हैं। आगे देखो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, इतना सा पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक विधि मानते हैं कि कंगाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली है। मानचित्र 2 पर प्रश्न संख्या 13 ब्रह्मगिरी को खोजो, और यहाँ एक व्यक्ति, देखो यहाँ ब्रह्मगिरी से एक कब्र मिली है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए, मतलब यहाँ आदमी बहुत अमीर था। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति और भिन्नता को दर्शाता है। बिल्कुल, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार और दूसरे अनुयायी थे। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और कुछ शंख प्राप्त हुए हैं? तो वो है ब्रह्मगिरी। ठीक है ना, तो ये हमारे को क्या बताता है? ये बताता है कि उस जमाने में सामाजिक स्थिति जो थी वो अलग अलग थी या भिन्न भिन्न थी। इसका मतलब यह कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। आगे की गरीबी और अमीरी की भिन्नता क्या थी, किस तरीके की थी, और क्या क्या कब्रें मिली, उसकी बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल के ऊपर नए है तो प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो लिंक है ना वो अपने फ्रेंड को शेयर करो कि जल्दी से जल्दी आओ, इस क्लास को देखो और इतिहास के मजे लो।